अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर आपके समक्ष में उपस्थित हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ शुभेंदु ठाकुर। अक्टूबर महीने में ग्रहों के हालात कैसे रहेंगे, कृपा करके आप इसे समझ लीजिएगा, क्योंकि अक्टूबर महीने में जो आकाश की स्थिति है, जो ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रहीय परिवर्तन है, जो ग्रहों की चाल है, वो कुछ बहुत अच्छी नहीं है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि क्या सावधानी और क्या उपाय आपको करने बेहद आवश्यक हैं। क्योंकि यदि किसी के फेवर में ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, तो उस इंसान को चींटी भी नहीं काटती, और जिसके ग्रह खराब होते हैं तो निश्चित ही उसको पानी से भी कैंसर हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ग्रहों को समझना बहुत आवश्यक है। आप कितना इस बात को मानते हैं, समझते हैं, हमें नहीं पता, बट आप इस बात को निश्चित मानिए कि हम सब ग्रहों के कठपुतली हैं, और ग्रहों को देखकर यदि हम अपने काम को प्लान करते हैं, ग्रहों के अनुसार हम अपने जीवन को प्लान करते हैं, तो निश्चित ही बहुत सारी स्थितियों में हम बहुत बेहतर रहते हैं और बहुत अच्छा कर पाते हैं। बहरहाल अक्टूबर महीने का राशिफल मैं बताऊंगा, और अक्टूबर महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी ये पूरी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। इस वीडियो में मैं 3 राशिफल की बात करूंगा, मेष, वृषभ और मिथुन। मेष, वृषभ, मिथुन कितने कितने समय पर शुरू हो रहे हैं, उसके लिए हमने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे देता हूं, या आपके स्क्रीन पर भी एक शो करेगा कॉलम, तो उसको आप देख सकते हैं कि कब वृषभ आ रहा है, कब मिथुन आ रहा है, कब मेष आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर पाएंगे और आप वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। इसके अलावा या राशिफल लग्न पर आप समझा करें, लग्न राशि पर समझा करें, तो ये आप पर ज़्यादा करीब आप इसके रहेंगे। बाकी यदि आपको आपकी लग्न राशि नहीं पता है, चंद्र राशि पता है, कुंडली की चंद्रमा के आधार पर पता है, तो चंद्रमा पर भी समझ सकते हैं। ये लग्न और चंद्र इन दोनों पर सही बैठता है, और दोनों आप देखिए तो बहुत अच्छा है, फिर आप सटीकता से जा सकते हैं अपने फैसले पर। मेष राशि की हम सबसे पहले बात करते हैं। यदि आप हमसे व्यक्तिगत टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली दिखवाना है और पूरी चर्चा करना है, समझना है, आपकी स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के अक्टूबर महीने की यदि हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर भी एक कुंडली बन के आएगी। आप देखिएगा कि सबसे बड़ी बात जो इस महीने परिवर्तन हो रहे हैं राशियों में, आपके ग्रहों में, तो सबसे ज़्यादा है कि 17 अक्टूबर को सूर्य परिवर्तन कर रहे हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य जो है वो नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो तुला राशि होती है। अब आपके स्क्रीन पर देखिए कि सूर्य जो है वो 6 नंबर में बैठे हुए हैं, 6 नंबर में सूर्य बैठे हुए हैं, और सूर्य 17 अक्टूबर को आगे यानी जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ प्रवेश करेंगे। इससे क्या परिवर्तन आएगा, या मैं एक बात और मैं आपको कह दूं कि मेष राशि वालों का जो अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर महीने का जो 70% भाग है वो बेहद प्रतिकूल है, बेहद समस्या देने वाला है, परेशानियां देने वाला है, और जो 30% भाग है उसमें कुछ आपको लाभ मिलेगा। और उसकी शुरुआत या उस समय जो मैं कहूँ अक्टूबर महीने में कि करीब 24-25 अक्टूबर के बाद की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। 24-25 अक्टूबर तक स्थिति काफ़ी खराब रहेगी, काफ़ी परेशानी वाली रहेगी, और पूरे अक्टूबर में आपको ध्यान वैसे देना पड़ेगा, लेकिन शुरू के जो करीब 20-22 दिन हैं वो ज़्यादा परेशानी वाले रहेंगे। और जब 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य प्रवेश कर जाएंगे नीच राशि में, तो ऐसे में आपके रिश्तों पर, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पर, आपके धन पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके रिश्तों पर, आपके परिवार में काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 5वें घर का मालिक 7वें घर में नीच का जाएगा। और मंगल आपका लग्नेश होता है, मुख्य ग्रह मंगल होता है, जिस पर आपके जीवन की सारी बात निर्भर करती है। आप स्क्रीन पर देखिए जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, यहाँ से आपकी कुंडली शुरू होती है, और मंगल आपके रोग ऋण शत्रु में जाके बैठे हुए हैं, 6ठे घर में जाके बैठे हुए हैं। ये मंगल की स्थिति निश्चित ही रोग, बीमारियां, शत्रु, कर्ज देने का काम करेगी, और रिश्ते भी खराब होंगे। ये मामला काफ़ी खराब है, या आप मान के चलें इसमें आपको
आपके काम नहीं बनेंगे, परेशानियां रहेंगी। हाँ, 22-25 अक्टूबर के बाद से थोड़ा थोड़ा राहत आपको मिलने शुरू होगी और काम बनने शुरू होंगे। लेकिन चूंकि 7वें घर में नीच राशि का सूर्य है, रहेगा 22 अक्टूबर के बाद भी रहेगा, तो इसमें हृदय की, पेट की, वैवाहिक जीवन में पत्नी से, या जो मेष राशि की जितने भी फीमेल्स हैं उनको सप्तम भाव पर सूर्य नीच का होने की वजह से पेट की, गायनी की, प्रोस्टेट, यूटीआई, यूट्रस, इस तरीके की दिक्कतें परेशान कर सकती है। तो कुल मिला के भैया मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना काफ़ी संघर्ष भरा रहेगा, काफ़ी परेशानियों भरा रहेगा, क्योंकि हमारे सामने आपकी पूरी कुंडली बनी हुई है, आपकी स्क्रीन पर भी कुंडली बनी हुई है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि लग्नेश भी खराब है, सूर्य भी खराब है, शुक्र केतु के साथ पीड़ित, बृहस्पति शनि वक्री हैं। और मैं जो 18 या 22-25 अक्टूबर के बाद अच्छा होने की जो बात कर रहा हूँ, ये इसी आधार पे कर रहा हूँ क्योंकि सूर्य जो है वो क्योंकि बृहस्पति जो है वो मार्गी होंगे, शनि जो है वो मार्गी होंगे, तो प्रोफेशनली आपके कई काम बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन शुक्र केतु आपके अष्टम भाव में, सूर्य मंगल बुध आपके छठे भाव में, ये सारी बातें गड़बड़ रहेंगी। तो अक्टूबर का महीना बहुत संभल कर चलना है, बहुत संभल कर चलना है। ड्राइव बहुत ध्यान से करिए, कोई रिस्क मत लीजिए, कोई बड़े फैसले मत लीजिए, रिश्तों को बहुत संजो के चलिए, रिएक्ट कम करिए, इशू कम क्रिएट करिए, सामंजस्य बनाइए। किसी भी प्रकार से आपको अपने आप को संभालना है। 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19 और 20 तारीख ये आपके लिए अशुभ तारीखें रहेंगी अक्टूबर के महीने में, तो इन तारीखों पर आपको और ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य बिल्कुल खराब रहेगा, स्वास्थ्य में दिक्कतें रहेंगी। वे लोग जिनको रक्त संबंधी समस्या, हड्डियों से संबंधित समस्या, आँख से संबंधित समस्या, स्किन से संबंधित समस्या रहती है, उन सबको बहुत ख्याल रखना है इस वक्त में, इस वक्त में दिक्कत हो सकती है। मेष राशि वालों की बात कर रहा हूँ। पेट का मालिक, पंचम भाव का मालिक नीच का हो जाएगा। संतान, प्रेम को लेकर बहुत, हालांकि अभी मैं आगे उसके लिए बताऊंगा, लेकिन स्वास्थ्य में पेट का ध्यान रखें। वेल्थ की बात करें, धन की बात करें तो आपके दूसरे भाव का मालिक शुक्र बनता है, जो 8वें भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में शुक्र केतु जब 8वें भाव में बैठते हैं तो धन को लेकर निवेश बहुत सोच समझ के करना चाहिए, या धन को लेकर आप कहीं पे आ जा रहे हैं, या कोई इम्पोर्टेंट कोई भी जरूरी काम या जरूरी कागजात आप लेकर आ जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान आप अपने उस सामान का रखिएगा। एजुकेशन प्रभावित रहेगी। एजुकेशन में कोई भी जुड़ा फैसला या जुड़ा काम आप 20-22 अक्टूबर के बाद कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी ना हो तो मेष राशि वालों के लिए ये महीना गड़बड़ ही रहेगा, तो एजुकेशन में कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। भाग्य आपके साथ 62% साथ रहेगा। नौकरी आपके साथ 18-19 अक्टूबर के बाद से जॉब आदि के थोड़े से राहत भरी चीज़ें या कुछ काम बनने वाली स्थितियों का वक्त शुरू होगा। और बिजनेस इस महीने बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिएगा। सोशल स्टेटस आपका बहुत सामान्य रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखिए। वैवाहिक जीवन में बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि देखिए 7 नंबर जहां लिखा है वहां का मालिक शुक्र केतु के साथ है, और प्रेम आदि के मामले भी खराब रहेंगे, क्योंकि जहां पे 5 नंबर लिखा है सूर्य बनता है, और सूर्य 15-20 दिन पहले अक्टूबर में छठे भाव में रहेंगे और इसके बाद नीच राशि के हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें उपाय क्या किया जाए जिससे आप अपनी बहुत समस्याओं से बचें? उपाय इसमें सबसे अच्छा उपाय रहेगा, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप कर पाते हैं, कर सकते हैं तो करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। और हर मंगलवार शनिवार आप बजरंग बाण हनुमान चालीसा कर लिया करिएगा। तो मुझे अटल विश्वास है कि आपको जो समस्याएं अधिक मिल सकती हैं, या तो आपको बहुत कम मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या आप बहुत बच जाएंगे। इस तरीके से आपके लिए लाभदायक समय रहेगा।
वृषभ राशि वालों की अगर हम अक्टूबर महीने की बात करें तो वृषभ राशि वालों को मैं बता दूं कि आपका जो लग्नेश होता है वो शुक्र होता है, वीनस होता है। और अगर हम अक्टूबर महीने की बात करें तो आपका लग्न भी पीड़ित रहेगा और लग्नेश भी पीड़ित रहेगा। लग्न कैसे पीड़ित रहेगा? क्योंकि लग्न में राहु बैठे हुए हैं और लग्न का मालिक शुक्र होता है, वो आपके 7वें घर में केतु के साथ इस महीने रहेंगे। जब शुक्र केतु 7वें भाव में रहते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या निश्चित होती है, रिश्तों से संबंधित समस्या निश्चित होती है, रिश्ते खराब होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस बढ़ता है, मानसिक अवसाद बढ़ता है। क्योंकि 7वें भाव में शुक्र केतु, रिश्ते बने बनाए रिश्ते खराब हो जाते हैं, चाहे वो वैवाहिक जीवन का हो, चाहे वो विवाह होने वाला हो या कोई अन्य हो। तो इस समय पर बहुत ध्यान रखें। जिनको स्किन, गायनी, प्रोस्टेट, यूटीआई इस तरीके की कोई भी समस्या रहती है, उनको फीमेल्स को बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि शुक्र केतु आपके 7वें भाव में पड़ रहा है। 7वां घर इन्फेक्शंस का होता है, खास तौर से जेनिटल ऑर्गन या खास तौर से हमारे पेट आदि को लेकर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि शुक्र केतु 7वें घर में बैठा है तो दिक्कत देता है। इधर आपके सूर्य नीच के हो जाएंगे, 6ठे भाव में पहुंच जाएंगे, तो वृषभ राशि वालों की माताओं का ध्यान, जितने भी वृषभ राशि वाले लोग हैं अपनी मदर से संबंध व मदर के स्वास्थ्य, अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान यहाँ पे रखिएगा। और बाकी यहाँ पे मंगल भी 22 अक्टूबर के बाद 6 हाउस में आ जाएंगे, तो यहाँ पे कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा इस तरीके के माहौल न बने, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी अपने आँखों का ध्यान इस महीने बहुत रखिएगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अक्टूबर जो होगा वृषभ राशि वालों के लिए अशुभ होगा, खराब होगा। इस पे आप अपने काम को ना करिएगा, नया शुरुआत मत करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य आपके लिए बिल्कुल खराब रहेगा, क्योंकि आपके लग्नेश भी पीड़ित है, लगन भी पीड़ित है और आपके रोग स्थान का मालिक शुक्र भी केतु के साथ पीड़ित है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। धन की बात करते हैं तो आपकी 11वें भाव का मालिक बृहस्पति है, दूसरे भाव का मालिक बुध है। और मैं ये समझता हूँ कि वृषभ राशि वालों के धन के हालात थोड़े ठीक दिख रहे हैं, और जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे 18 अक्टूबर से तो थोड़ा सा और अच्छा होगा। तो हाँ, वृषभ राशि वालों का जो फाइनेंस है वो सही रहने वाला है, ये आप महसूस भी करेंगे कि सही है, ठीक है, पैसे आ रहे हैं। एजुकेशन आपके लिए आप जो है 18 अक्टूबर के बाद एजुकेशन से कोई जुड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि आपके 5वें घर का मालिक बुध है और वो मार्गी हो जाएगा 18 अक्टूबर से। तो हम एक बात ये भी कह सकते हैं, तो एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि स्टडी एजुकेशन का जो मामला है वृषभ राशि वालों के लिए वो बहुत ठीक रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। नौकरी की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, तो जॉब में 11-12 अक्टूबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे तब कुछ चीज़ें बेहतर होने के चांसेस बनेंगे। और बिजनेस में, अभी व्यापार में आपके नहीं ठीक रहेगा। पार्टनरशिप में करते हैं तो पार्टनरशिप खराब होने के पूरे संकेत हैं या दिक्कत आने के पूरी संकेत हैं। सोशल जो स्टेटस है आपका, मान सम्मान प्रतिष्ठा, उसके लिए भी बहुत अच्छा वक्त नहीं रहेगा ये महीने में। मैरिटल लाइफ में गड़बड़ाई है, क्योंकि 7वें भाव में शुक्र केतु है, तो बहुत परहेज करिए, बहुत सामंजस्य बनाइए, बहुत मैनेज करिए, अदरवाइज समस्या दिख रही है। उपाय यहाँ पे क्या करने हैं? भगवान शिव को काले तिल वाला जल अर्पित करिए प्रतिदिन। भगवान शिव के शिवलिंग पर काले तिल डालकर जल अर्पित करिए प्रतिदिन। और नमः शिवाय इस मंत्र का 10 मिनट आप डेली जाप करिए और बहुत सात्विक आहार आप जो है लीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए मैं बात करूं, मिथुन राशि वालों के अक्टूबर महीने की बात करें तो मिथुन राशि वालों का जो वक्त है वो कई मामलों में मुझे ठीक दिखता है, और ख़ास तौर से 15-20 अक्टूबर के बाद जो है वो थोड़ा सा ठीक है। हाँ, 15-20 अक्टूबर तक तो संघर्ष रहेगा, लेकिन चूंकि आपका लग्नेश बुध है और मरकरी है और वो अपनी उच्च राशि में चल रहा है, लेकिन चूंकि वही वक्री रहेगा 18 अक्टूबर तक और 18 अक्टूबर के बाद ये डायरेक्ट होगा, तो कहने का मतलब है कि चीज़ें ठीक हैं। आपके 18 अक्टूबर के बाद कई काम बनेंगे, कई चीज़ें बनेंगी। दिक्कत क्या आएगी, मैं सबसे पहले
परेशानी बता देता हूँ, किस मामले में समस्या इस महीने दिख रही है। सूर्य को लेकर इस महीने समस्या दिखेगी। सूर्य जो है वो नीच राशि के 5वें घर में प्रवेश करेंगे 17 अक्टूबर को। इससे आपके पेट में दिक्कत, प्रेम में दिक्कत, संतान से संबंधित दिक्कत, एजुकेशन में समस्या, और आप कोई यात्रा वाला काम करते हैं, अप्स डाउन वाला काम करते हैं तो उसमें आपकी दिक्कत देखने को मिलेगी। और ये 99.99 नहीं है, 100% है, क्योंकि ये सूर्य की स्थिति आपको थोड़ी परेशान करेगी। स्किन की दिक्कत हो सकती है, और ख़ास तौर से आपकी मिथुन राशि है और आपका बाई बर्थ यदि मंगल खराब है और बुध खराब है तो इस वक्त में 100% मिथुन लग्न वालों को स्किन की प्रॉब्लम आई होगी। यदि आपका मरकरी और मंगल दोनों खराब होगा तो ज़्यादा, वैसे सबको प्रभाव ये दिखेंगे लेकिन उनको ज़्यादा अधिक दिखेंगे जिनका बाई बर्थ मंगल और बुध खराब होगा, क्योंकि बुध क्या है, चमड़ी है आपकी, क्योंकि आपका लग्नेश है और एक तरफ मंगल है एक तरफ सूर्य है। तो ये आप अभी भी महसूस कर रहे होंगे, सितंबर के महीने में अभी भी थोड़ा बहुत महसूस कर रहे होंगे, बहुत लोग कर रहे हैं। और अक्टूबर के महीने में जो नहीं अभी महसूस कर रहे हैं, अक्टूबर के महीने में अपना ध्यान रखिएगा। बाकी यूरिन, स्किन और पेट, संतान और आपका लग्जरी, ये सब प्रभावित रहेगा, क्योंकि शुक्र केतु के साथ छठे घर में बैठे हुए हैं। 3, 4, 10, 11, 12, 16 और 17 तारीख जो रहेगी वो थोड़ी सी परेशानी देने वाली रहेगी, इसलिए अपने इन तारीखों पर कोई बहुत बड़ा फैसला आप लेने से बचिए। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, बट छोटी मोटी जैसे एलर्जी, स्किन, पेट, इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। हड्डी, आँख, इन सब की दिक्कत हो सकती है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अक्टूबर के महीने में एसिडिटी और पेट में जलन होगी, और ख़ास तौर से 22 अक्टूबर, 23, 24 अक्टूबर के बाद ज़्यादा होगी, जब मंगल भी पंचम भाव में चले आएंगे। तो इन सब का बहुत अंडरलाइन कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। धन की बात करता हूँ, वेल्थ की बात करता हूँ, तो आपकी 11वें भाव और दूसरे भाव का मालिक चंद्रमा है, तो मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, इतनी दिक्कत नहीं है। वेल्थ आपका रहेगा, ठीक रहेगा, पैसे आते रहेंगे, सामान्य रहेगा। एजुकेशन आपका बहुत नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। एजुकेशन से जुड़ा आप मेहनत करिए, प्रयास करिए, बाकी हमारी तरफ से कोई अच्छे लाभ आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिक्कत है। बाकी मेहनत करना, कर्म करना आपका काम है, और बहुत मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। और बहुत ज़रूरी ना हो तो कोई भी नई शुरुआत अभी ना करिएगा, धैर्य रखिए थोड़ा सा। नौकरी को लेकर अभी आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ, चूँकि शनि जब मार्गी होंगे 11 अक्टूबर के बाद से, और शनि की दृष्टि आपके कर्म स्थान यानी कैरियर के स्थान पर पड़ रही है, तो शनि की वजह से आपके जो हैं जॉब आदि में थोड़ी बेहतर स्थिति रहने वाली है। बिजनेस भी आपका उसी 11-12 अक्टूबर के बाद ठीक रहेगा, पर बिजनेस आप करीब 20 अक्टूबर के बाद फैसले करिए, बिजनेस से रिलेटेड आपका ठीक रहेगा। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा भी ख्याल रखना है, क्योंकि पाप कर्तरी में है आपका 7th हाउस, एक तरफ केतु है एक तरफ शनि है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, बट मैनेज करिएगा। उपाय यहाँ पे करना है, एक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करिए, कृपा करके करिए, बहुत लाभ मिलेगा। और लाल फल का दान आप जरूर कर दिया करिएगा, खास तौर से मंगलवार को या रविवार को, या दोनों दिन आप जो है लाल फल या लाल फल के जूस का दान आप किसी गरीब मंदिर में या कहीं भी आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके पेट कमर की दिक्कत भी लाल फल का दान करने से कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अपना स्नेह बनाए रखिएगा। आगे की जो राशि है यानी कर्क सिंह कन्या बहुत जल्दी आपके सामने रहेगी, और मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूं यूट्यूब पर अक्टूबर महीने का राशिफल, तो आप उसको खोलेंगे तो आपको मेष से मीन तक मिल जाएगा। अभी आपको मेष वृषभ मिथुन दिखा होगा, अब बाद में देखेंगे तो वहाँ पे सब शो होगा, तो आप वेट करिएगा। और कृपा करके आप सभी से यही चाहता हूँ कि वीडियो शेयर कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए इस चैनल से। और यदि आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली पर पूरा बात करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ख्याल रखिए, वक्त बहुत अच्छा नहीं है, ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।